हैदराबाद के बड़े रेस्टोरेंट्स में अभी लकड़ी के चूल्हों का सहारा बहुत अहम हो चुका है। वजह है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई पर रोक या फिर आपत्ति। यहां पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की जो सप्लाई लगातार चल रही थी, उसमें डिसरप्शन की वजह से कई रेस्टोरेंट्स को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो लकड़ी के चूल्हे पर आए और यहां से अपना पकवान या फिर अपना बिजनेस जारी रखे। लगातार अगर हम देख सकते हैं, अभी लकड़ी का पुल इलाके में शाग हाउस रेस्टोरेंट जो मौजूद है, यहां पर ओपन स्पेस में लकड़ी के चूल्हों पर बिरयानी पकाई जा रही है और दूसरे जायके जो यहाँ के रेस्टोरेंट के हैं उनको बनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाग हाउस रेस्टोरेंट के ओनर मोहम्मद रब्बानी साहब जुड़े हैं। सर बताइए, आज इस तरीके की परिस्थिति आ चुकी है, वजह क्या है? सरकार कह रही है कि एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई तो मौजूद है, लेकिन फिर इस तरीके का सेटअप क्यों? सबसे पहले अगर गैस मिलता तो हम लकड़ी के ऊपर पकवान करते नहीं, क्योंकि गैस पे पकवान की जो सहूलत है बहुत काफ़ी हो गई है और सुकून से काम हो रहा है। उसमें गर्म नहीं रहता होता, गर्मी भी नहीं हो रहती, एक हिसाब से काम होता है। यहाँ पर क्या है, लकड़ी के चूल्हों पे काफ़ी पहले करते थे, फिर अब शुरू वही करना पड़ रहा। तो ये हिसाब से हम गैस नहीं मिलने की वजह से लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती थी आपको हर दिन? प्रतिदिन कितने सिलेंडर की जरूरत पड़ती है? 300 से 400 गैस सिलेंडर लगते हैं हमारे को रोजाना। 300 से 400 कमर्शियल गैस सिलेंडर्स आपको एक दिन लगते हैं? जी, तो वो गैस हमारे को नहीं मिल रहा। हमारे को गैस चाहिए और हमारे को तेलंगाना और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अपील करते कि हमारे को गैस चाहिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री हैदराबाद की काफ़ी परेशान है, फूड इंडस्ट्री। तो इस हिसाब से हमारे को गैस अगर मिला तो हर कोई काम कर सकता, नहीं तो होटल हैदराबाद के बंद होने के चांसेस है। लगातार कई सारे होटल्स में इस तरीके की परिस्थिति आ चुकी है कि वो होटल बंद कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आपके पास तो ऐसी सहूलत है कि आप लकड़ी के चूल्हे लगा सकते हैं, बट कई सारे ऐसे ग्राहक, ऐसे होटल के सेटअप्स हैं या फिर ईटरीज है जो रोड साइड पर होते हैं, छोटे होटल्स होते हैं, इनके पास इस तरीके की सुविधा नहीं होती है। उनके लिए क्या करें? वो लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब तकरीबन होटल्स, छोटे छोटे होटल्स में जगह नहीं रहती, पकवान नहीं कर सकते और ऊपर रहता किचन में लकड़ी का काम होना मुश्किल है। अब यहाँ पर खुली जगह है, उस हिसाब से काम हो रहा और हम आगे भी इंशाल्लाह अच्छी सर्विस देंगे इसी हिसाब से। हमारे पास तो हो रहा काम, तमाम होटल्स में भी होना चाहिए काम, क्योंकि तकरीबन लेबर्स बेकार हो जाएगा हैदराबाद का। कई सारे होटल्स हैदराबाद में अपनी चाय या कई सारे आइटम्स को बंद कर चुके हैं। आप हैदराबाद होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो इस चीज को लेकर क्या आपके होटल में भी चाय बंद हुई है? और दूसरे कितने होटल्स में इस तरीके का जो सबसे ज्यादा सेल होता है चाय का, वही चीज को बंद करने की नौबत आन पड़ी? हमारे पास भी चाय बंद है शाग हाउस में, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं रहने से। इसीलिए हम जो जहाँ तक हो कम से कम गैस इस्तेमाल होना बोल के हम कोशिश करें। अब बिल्कुल नहीं मिलने की वजह से ये काम हो रहा है। अगर गैस मिला तो हम सब चीज सर्विस देंगे। तकरीबन होटल्स बंद हो रहे हैं। कितने लीटर चाय प्रतिदिन एक आउटलेट में आपके बिकती है और आज बंद करने से कितने का नुकसान होगा? अब इसमें हजारों चायों में सेल होता है कि काफी मकदार में चाय बनती, इसीलिए चाय जो रोक दिए, हम चाय नहीं दे रहे, सप्लाई नहीं है। आपने सरकार से बात की? क्या सरकार ने आश्वासन दिया? हम जो जाके हमारे सिविल सप्लाई कमिश्नर साहब स्टीफन रविंद्रा साहब से जाके मिलकर सर को बोला कि हमारे को गैस की बहुत तकलीफ है साहब, हमारे को गैस चाहिए। तो उन्होंने वादा करे कि मैं यहाँ पर हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल के गैस दिलाऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे कमिश्नर साहब से गैस दिलाएंगे, हैदराबाद होटल इंडस्ट्री को गैस आएगा, फिर पकवान अच्छे से अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अगर इस तरीके से चली तो डोमेस्टिक के लिए, और रेस्टोरेंट्स अगर लकड़ी के चूल्हे पर आ गए हैं, तो रेस्टोरेंट्स में, घरों में डोमेस्टिक एलपीजी को और कुछ और दिन के लिए सप्लाई मिल सकती है, ऐसा आपको लगता है? अभी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जंग का बहुत और बढ़ते जा रहा। अगर अल्लाह से दुआ करते हैं कि जंग जल्द से जल्द रुक जाए। कोई भी देश हो, हर दो के लिए खतरा है, नुकसान है, मासूम जाना भी चले जा रहे हैं, उसमें बहुत मुश्किल है। पूरे वर्ल्ड में तकलीफ हो रही इसकी और हर किसी को एहसास है कि जंग है। ये टाइम अवाम भी तकरीबन लोग भी हुकूमत के भी साथ है, इसीलिए बहुत तकलीफ भी सह रहे हैं लोग। कितने कस्टमर्स आपके कम हुए हैं? कितने डिशेस आपने बंद किए हैं?
और अभी कितना असर पड़ रहा है हर होटल में, हैदराबाद के हर रेस्टोरेंट में? 80% डिश बने फिलहाल, 20% चल रहे हैं। उस हिसाब से लकड़ी पे जो काम हो सक रहा कर रहे हैं, गैस पे काम है जो रुका हुआ है, तो अभी और मुश्किल बढ़ जाएंगी। अगर और गैस नहीं मिलेगा तो मुश्किल हो जाएंगी। और जो सो तकरीबन जो घरों का मसला है वहाँ पर भी बहुत परेशानी हो जाएगी। मेरे मतलब से बातचीत करने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लकड़ी के चूल्हों पर, लकड़ी के जो चूल्हे बनाए गए हैं उस पर पकवान किया जा रहा है। और इसी तरीके का जो है सेटअप आपको हैदराबाद के बड़े होटल्स में अभी दिखाई देगा, जहाँ पर इतनी स्पेस की अवेलेबिलिटी है, चांस है कि ऐसे बना सकते हैं। हलीम जो हैदराबाद का ट्रेडिशनल यहाँ पर बनता है वो हर साल रमज़ान के मौके पर बनता है और इसमें लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पर। यहाँ पर गैस का कोई काम नहीं होता है, तो हलीम की पकवान में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दूसरे जो जायके बनते हैं गैस के ऊपर उनको लेकर काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसा रेस्टोरेंट के ओनर्स बता रहे हैं। आपको बता दें कि अभी लकड़ी का भी डिमांड जो है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर बड़े आउटलेट में या रेस्टोरेंट में जहां पर गैस का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था, गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, जैसे यहाँ पर 300 से 400 सिलेंडर प्रतिदिन इस्तेमाल होते थे, वैसे रेस्टोरेंट्स में अभी लकड़ी का भी जो है भरपाई, लकड़ी का भी स्टोरेज अभी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी देखना ये होगा कि क्या आगे चल के रेस्टोरेंट्स की परिस्थिति होगी और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का जो सप्लाई है वो वापस से आम या ईज कब होगा। कैमरा पर्सन जुनेद के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।